जय माता दी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को ध्यानु भगत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, ध्यानु भगत अपने ग्रामवासियों के साथ माता के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनको अकबर के सिपाही मिलते हैं। अकबर के सिपाहियों ने कहा कि तुम लोग इतनी संख्या में कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग माता ज्वाला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अकबर के सिपाही उनको दरबार में लेकर के जाते हैं और अकबर उनसे पूछता है कि 1000 लोगों के साथ तुम कहाँ जा रहे हो? फिर ध्यानु भगत ने उत्तर दिए कि हुजूर, हम लोग जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। उसने कहा कि यह बताइए, इतनी संख्या में आप लोग माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तुम्हारी माता में क्या ऐसी शक्ति है, बताओगे कुछ? तो ध्यानु भगत ने कहा कि हमारी माता सर्वशक्तिमान है, जो उनको श्रद्धापूर्वक पूछता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। अकबर कहता है कि तुम्हें इसकी परीक्षा देनी पड़ेगी। ध्यानु भगत असमंजस में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि मैं अब इसको कौन सी ऐसी परीक्षा ये हमसे लेगा जो इसकी परीक्षा को मैं पास करूं। उसने कहा कि अगर तुम्हारी माता में शक्ति है तो मैं तुम्हारे घोड़े की गर्दन को काट दूंगा और तुम अपनी माता से कह कर के इसको जिंदा करवा लेना। इतना कहकर अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया और घोड़े की गर्दन को कटवा देता है। ध्यानु भगत इधर परेशान हो जाते हैं। फिर उनको एक युक्ति सूझती है और वो अकबर से कहते हैं कि हमें जाने दीजिए, आप हमारे घोड़े के सर को 30 दिन रखे रहिएगा और मैं वापस आऊँगा तो घोड़े का सर जुड़ जाएगा और घोड़ा हमारा जिंदा हो जाएगा। इतना कह कर के निवेदन करते हैं। उस निवेदन को अकबर स्वीकार कर लेता है और ध्यानु भगत यात्रा पर निकल पड़ते हैं। माता के दरबार में पहुंचकर स्नान ध्यान करके माता के सामने विनती करते हैं कि हे माता, मेरी लाज रखो, आज हमारे सनातन धर्म की रक्षा आपके हाथ में है। अकबर ने हमारे घोड़े का सर धड़ से अलग कर दिया है, अब आप उसको जीवित कर दें। जब माता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दिया तो ध्यानु भगत ने अपने सर को ही काट करके माता को अर्पित कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। इतने में माता वहाँ प्रकट हो जाती हैं और ध्यानु भगत के सर को जोड़ देती हैं, ध्यानु भगत को जिंदा कर देती हैं। माता ने ध्यानु भगत से कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुम कोई दूसरा वर मांगो। तो ध्यानु भगत कहते हैं कि माता, इस कलयुग में इतनी बड़ी परीक्षा कोई आम इंसान नहीं दे सकता है। कुछ ऐसा उपाय करें जिससे लोग आपको श्रद्धापूर्वक पूजें और आप प्रसन्न हो जाएं, उनकी मनोकामना को पूरी करें। माता ने कहा कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक मुझे नारियल चढ़ाएगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगी। इतना कह करके माता अंतर ध्यान हो जाती हैं और ध्यानु भगत अपने काफिले के साथ वापस आता है। जब वह वापस आता है तो अकबर के दरबार में पहुंचता है। अकबर से कहता है कि मेरा घोड़ा कहाँ है? अकबर ने आदेश दिया कि उसके घोड़े को जरा देखो, उसकी क्या स्थिति है। तो सिपाही आकर के बताते हैं कि महाराज, घोड़ा तो जीवित हो गया है। अकबर अचंभित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि जा कर के तुम उस ज्वाला को बुझा दो। अकबर के सिपाही ज्वाला माता के दरबार में जाते हैं उस ज्वाला को बुझाने के लिए, लेकिन वो ज्वाला किसी भी तरीके से बुझती नहीं है। उस पर लोहे का ताबा रखा जाता है, फिर भी नहीं बुझती है ज्वाला। फिर अकबर ने आदेश दिया कि झरने के पानी को ज्वाला की तरफ मोड़ दिया जाए और उसको पानी से भर दिया जाए। वो भर देते हैं, फिर भी ज्वाला नहीं बुझती है। थक हार करके अकबर उसको विश्वास हो जाता है कि माता में शक्ति है और वह सोने का छत्र लेकर के माता को चढ़ाने के लिए जाता है। जब माता के दरबार में अकबर पहुंचता है तो उसके हाथ से वह छत्र गिर जाता है। दोस्तों, उस छत्र के गिरने के बाद तो वह ऐसे धातु का बन जाता है, ना कि वह सोना रहता है, न चांदी, न तांबा, न लोहा, न पीतल। वो आज तक किसी वैज्ञानिक ने भी आज तक उसका पता नहीं लगा पाए कि किस धातु का यह छत्र बन गया है। माता उसके छत्र को स्वीकार नहीं करती हैं और नंगे पांव
अकबर वापस चला जाता है। तो यही था दोस्तों ध्यानु भगत की कहानी। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।